तो कयामत तक धरने पर बैठ ऐ किस्मत, मैं भी कोशिश करने से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। देखिए, लगातार आपका आज छठा दिन है कि डीसी महोदय की, एडीएम चंबा की और पूरे प्रशासन की कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा उनको ऐसा पॉलिटिकली प्रेशर है। तो आज आपको छठा दिन हो गया है, तो आज तक अभी तक आपके समर्थन में कोई आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई निजी कारण हो? नहीं, देखिए ऐसा निजी कारण कुछ नहीं है। जब हमने प्रधान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है। देखिए, अगर मैं फ्रॉड हूँ, अगर प्रधान के पास पुख्ता सबूत है तो मेरी तरह वो भी फाइल लेके बैठे। लगातार आज छठा दिन है कार्मिक अनशन का, और ये शख्स जिस तरह से धरने पर बैठा है आप देख ही सकते हैं। बलेरा पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ये शख्स धरने पर बैठा है। तो आज हम भी इनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार मसला क्या है। तो चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज पलभर है और मैं स्थानीय निवासी ग्राम पंचायत बलेरा ब्लॉक भटियात। अच्छा, देखिए, लगातार आपका आज छठा दिन है, तो क्या वजह है? हम चाहते हैं कि आप अपनी मुख जुबानी सुनाएं कि क्या वजह है और क्या मसला है। देखिए, जहाँ तक वजह की बात है, पिछले वर्ष 6/6/2024 को पुलिस थाना डलहौजी के अंदर मैं एक शिकायत पत्र प्रधान ग्राम पंचायत बलेरा के खिलाफ देता हूं, और वो जो शिकायत पत्र है उसमें मैंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैंने आरटीआई ली है और आरटीआई के माध्यम से एक आउटसोर्स कर्मचारी जिसकी अटेंडेंस नागरिक अस्पताल डलहौजी के अंदर भी है और उसकी जो अटेंडेंस है वो ग्राम पंचायत बलेरा के अंदर मनरेगा के अंदर भी है, और इसका जो मस्टॉल इशू हुआ है वो प्रधान चमन लाल ग्राम पंचायत बलेरा के नाम पर जो हुआ है, और इसका जो सारा खुलासा है वो आरटीआई के माध्यम से हुआ है। जब मैंने डलहौजी थाना के अंदर ये शिकायत करी, एसएचओ डलहौजी जगवीर जी ने इस कंप्लेंट को मार्क किया। सिटी चौकी के जो इंचार्ज है अश्वनी जी से मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि इसमें आप जो है वो एफआईआर करें, तो अश्वनी जी मुझे कहते हैं कि इसमें एफआईआर जो नहीं बनती है, और ये आप कंसर्न जो डिपार्टमेंट है यानी बीडीओ भटियात है, आप उनके पास जाकर जो शिकायत करें। उसके बाद 28/3/2024 को मैं बीडीओ भटियात को शिकायत पत्र देता हूं कि मैंने आरटीआई मांगी थी, और आरटीआई के अंदर ये खुलासा हुआ है कि प्रधान चमन लाल ने एक आउटसोर्स कर्मचारी की हाजिरी लगाई हुई है, और आप इसमें जो है वो प्राइमरी एविडेंस को आधार मानकर प्रधान चमन लाल को सस्पेंड करें, और उसके बाद जो सेकेंडरी इंक्वायरी बनती है आप उसमें जो अपना स्टेप लें। लेकिन ना तो पुलिस ने जो एफआईआर की और ना ही प्रशासन ने अपनी ओर से एफआईआर करवाई। उसके बाद जो हायर अथॉरिटी है उसके साथ मैंने अप्रोच किया, मैं डीपीओ चंबा से मिला, मैंने एडीएम चंबा से जो रिक्वेस्ट करी, मैं डीसी चंबा से मिला, मैंने रिटन एप्लीकेशन की। आज लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, प्रशासन के कान पर जो जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ से प्रशासन जगह जगह जाकर स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ये प्रचार प्रसार करता है कि भ्रष्टाचार जो है वो समाज के अंदर अपराध है, और एक व्यक्ति मैं हूँ जो जिला मुख्यालय के दरबार के बाहर बैठा हूँ कि ये करप्शन है और ये सरेआम प्रधान जी ने किया हुआ है, और आप इसमें जो वो फौरी तौर पर एक्शन ले, प्रधान को सस्पेंड करें। लेकिन ना जाने कि डीसी महोदय की, एडीएम चंबा की और पूरे प्रशासन की कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा उनको ऐसा पॉलिटिकली प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, कि वो लोग जो इसके अंदर फर्दर जो इंक्वायरी वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो प्रधान चमन लाल जी हैं, इन्होंने अपने ब्लड रिलेशन के अंदर भतीजे को वेंडर बनाया है, और उस वेंडर के पास ना तो माइनिंग का लाइसेंस है और ना ही उसके पास गाड़ी है, और वही वेंडर जो है वो लगातार सामान दे रहा है, रेत दे रहा है, बजरी दे रहा है, पत्थर दे रहा है। मेरी पंचायत का एक रोड है भीत टू कालानाल, उस भीत टू कालानाल रोड के अंदर 45,000 के पत्थर के बिल लगे हैं, और वो जो रोड है उस रोड के अंदर मनरेगा की महिलाओं ने काम किया, मनरेगा मजदूरों ने काम किया है, और वो जो पत्थर है वो किसी दूसरी जगह से जो नहीं लाए गए हैं, वो फर्जी बिल और बिल नंबर 302 है, मैं प्रूफ जो बता सकता हूँ। और उस वेंडर की जो लगातार मनरेगा के अंदर हाजिर लगाई है, जो कि लॉ के जो वो अगेंस्ट है। क्या ज़रूरत है एक वेंडर जो अपने आप को एक खुद अमीर घोषित कर रहा है, और वो जो है वो रेत दे रहा है, बजरी दे रहा है, स्टोन दे रहा है, शटरिंग दे रहा है, उसके नाम पर बिल लगे हैं, और वही आदमी जो वो 203 रुपये के हिसाब से दिहाड़ी भी लगा रहा है। और अच्छा, देखिए लगभग कितना भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, जहाँ तक मैंने प्रशासन के साथ बात करी, प्रशासन के अंदर जो इंक्वायरी जो मेरे पंचायत के अंदर आई थी, पंचायत इंस्पेक्टर SBI, और इसके अंदर एक SDO थे ब्लॉक के, और एक पंचायत सेक्रेटरी तो एक जेई थी। उन्होंने मेरे को चुवाड़ी ब्लॉक के अंदर ये बोला कि पंकज, इसमें जो है वो लगभग 1.25 करोड़ का घोटाला है, लेकिन अगर हम अपने आप से जांच करेंगे तो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने, प्रधान ने ये भ्रष्टाचार किया है, वो खड़े खड़े जो छलांग ले लेगा।
तो मैंने उनको कहा था कि फिर भी आपने 64 लाख पर जो अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया, 64 लाख भी एक पंचायत के अंदर एक बहुत बड़ी रकम है। 64 लाख को ही आप जो वो प्राइमरी एविडेंस मानकर इस प्रधान को जो सस्पेंड करें, लेकिन प्रधान को अभी तक सस्पेंड जो नहीं किया। और प्रधान ने खुद कबूल किया, इसकी जो मापन संख्या है वो 42 से 36 है। प्रधान ने खुद कबूल किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधान ने जो है वो जब खुद कबूल कर लिया है कि ये आदमी आउटसोर्स कर्मचारी था, फिजिकली वो बंदा जो है वो आउटसोर्स कर्मचारी डलहौजी के अंदर था। जब भी सरकार की ओर से कोई पॉलिसी निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी, उसके अंदर फिर SC के अंदर, ST के अंदर, OBC के अंदर, जनरल के अंदर इतनी सीटें हैं, फिर कुछ ना कुछ उसका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा या ग्राउंड होगा, फिर उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होगा या फिर क्वालीफाई होगा। अगर वो क्वालीफाई होता है तो उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, नियुक्ति पत्र आएगा, फिर वो ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के बाद वो महीने दिन अपनी ड्यूटी करेगा, फिर उसको जो सरकार पैसा देगी, जो भी उसकी आमदनी है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, 45 रुपये, 5,000 रुपये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जो पैसा है वो तो उसको सरकार ने दिया है। इन्होंने जो रिकवरी भरी वो कहाँ से भरी है? जो इनके खाते के अंदर पैसा गया सरकार का, सरकार ने तो अपना पैसा वो वसूल कर लिया है, लेकिन क्रिमिनल साइड से जो प्रधान के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो एक सरकारी आदमी की हाजिरी लगाना अपने आप में एक गुनाह है, जुल्म है, वो तो इन्होंने करी नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी चिंता के अंदर है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का इनको प्रेशर है, कौन से नेता का प्रशासन के ऊपर जो दबाव है कि आज तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस व्यक्ति के ऊपर जो कार्रवाई नहीं हो रही है। और पिछले कल ये पंचायत प्रधान यहाँ पर आए और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने साथ एक औरत को लेकर आए और यहाँ पर ये मेरा विशेष अधिकार है, मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से मैं जिला प्रशासन के बाहर जो है वो अपना क्रमिक अनशन कर रहा हूँ। आज 6ठा दिन हो गया। बहुत अफसोस की बात है कि प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति मेरी सूद लेने जो नहीं आया है। ये मेरे को पूछ तक नहीं रहे कि आपकी दिक्कत क्या, आपकी समस्या क्या है। दरअसल इनको सारी सच्चाई पता है, लेकिन हो सकता है कि अपने मुलाजमों को बचाने के चक्कर में हो, इसलिए ये जो गोलमाल कर रहे हैं। तो आज आपको 6ठा दिन हो गया है, तो आज तक अभी तक आपके समर्थन में कोई आया है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने, सदर चंबा से, अलग अलग पंचायतों के लोगों ने, यूथ क्लब से, अधिवक्ता जो यूनियन है वहाँ से मुझे समर्थन मिला है, नौजवान साथियों का समर्थन मिला है, मेरी पंचायत के लोग भी यहाँ पर आए थे। लेकिन उनका यही कहना था कि हमारी फ़ोटो वायरल मत करना, हमने अपनी दिहाड़ी मजदूरी लगानी है अभी तक, क्योंकि लोग अभी उस उलझन के अंदर हैं। क्योंकि अभी मेरी कल को बेटी की शादी होगी तो मैंने परिवार नकल भी लेनी है और मैंने अभी IDP का सर्टिफिकेट लेना है, तो मैंने इसलिए जो अपनी पंचायत के लोगों का जो फोटोज़ वगैरह वो वायरल नहीं कर रहे हैं। बाकी ऑटो पंचायत से जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं सबका जो है वो फ़ोटो वगैरह वायरल कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई निजी कारण हो? नहीं, देखिए, ऐसा निजी कारण कुछ नहीं है। मैंने जो है वो ये जो तथ्य हैं वो प्रशासन को दिए हैं। इसमें मेरा निजी कारण क्या हो सकता है? मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है, एप्लीकेशन मैंने दी है, रिटन एप्लीकेशन। निजी कारण क्या हो सकता है? जब हमने प्रधान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है। देखिए, अगर मैं फ्रॉड हूँ, अगर प्रधान के पास पुख्ता सबूत है तो मेरी तरह वो भी फाइल लेके बैठे, वो एप्लीकेशन दे डलहौजी थाना के अंदर। अगर डलहौजी थाना के अंदर मेरे ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है, अगर मैं इतना जो है वो मतलब शहंशाह हूँ, मैं इतना राजा हूँ और मेरे ऊपर जो डलहौजी थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है, मैं फ्रॉड आदमी हूँ, प्रधान जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि जो है इस तरह का बात करे अपने वोटर के प्रति, तो उसको तो मेरी तरह धरने पर बैठना चाहिए कि मैंने पंकज पलवर के खिलाफ 3 साल पहले डलहौजी थाने के अंदर कंप्लेंट करी, मैंने DC तक को अप्रोच किया, लेकिन इस फ्रॉड आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसको मेरी तरह धरने पर बैठना चाहिए। मैं तो बैठा हूँ। मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि प्रधान के ऊपर जो मैंने जो एलिगेशन लगाए हैं, जो मैंने पुख्ता प्रमाण जो वो दिए हुए हैं प्रशासन को, तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो प्रधान भी आए और बैठे। तो क्या अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? डिमांड एक ही है कि पिछले कल जो उन्होंने इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश करी कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को डाइल्यूट किया जा सके। देखिए, इस लड़ाई को ये डाइल्यूट नहीं करते हैं। मैं तो डूटो कह रहा हूँ कि मैंने सारे चैनल को फॉलो कर लिया है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि तब तक मैं इस अनशन से जो वो नहीं उठूँगा जब तक प्रधान चमलाल को सस्पेंड जो नहीं किया जाता। बस ठीक है।